काशी में एक व्यक्ति रोड पर चंदन बेच रहा है। क्या बेच रहा है? चंदन। एक अंग्रेज निकल कर गया, विदेशी निकल कर गया। उसने पूछा कितने का है? चंदन वाले ने कहा 50 रुपए। बस 50 का? हाँ। चंदन वाले ने चंदन दिया, उसने 50 रुपए दिए, पैकेट खरीद लिया। पैकेट खरीदा, उस विदेशी ने पूछा इसकी एक्सपायर डेट कब तक की है? इसकी समाप्त होने की अंतिम तिथि क्या है? चंदन बेचने वाले ने विदेशी का मुख देखा और मुख देखकर जवाब दिया कि इसकी एक्सपायर डेट क्या है वो तो पता नहीं, पर यह पक्का है अगर तुम्हारे सिर पर लगता रहेगा तो तुम्हारी एक्सपायर डेट आगे बढ़ती रहेगी। ये पक्का। अगर ये चंदन तुम्हारे मस्तक पर लगता रहा, इसकी एक्सपायर डेट क्या है वो हमें नहीं मालूम। चंदन मस्तक पर लग रहा है, चंदन अगर तुम्हारे माथे पर लग रहा है तो यह पक्का है कि तुम्हारी एक्सपायर डेट आगे बढ़ सकती है उस चंदन के लगाने से। भगवान की भक्ति को धारण करने से। बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। कल कोई रिश्तेदार आए थे, उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपकी कथा सुन रहा हूं मैं। ठीक है, आप कहते हो कि भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, और ऐसे कई लोग हैं जो भजन नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते, जो कथा नहीं सुनते। तो गुरुजी जो सत्संग करता है वो भी मरता है, जो नहीं करता वो भी मरता है। हमने कहा बिल्कुल सही है, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, तो सीधी बात है। भजन करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। तो फिर मरना ही निश्चित है, जब प्राण छूटना ही है तो फिर भजन करने से क्या मतलब है? फिर सत्संग में जाने से क्या मतलब? शिव पुराण में जाने से क्या मतलब? मंदिर जाने से क्या मतलब? तीर्थ जाने से क्या मतलब? दान करने से क्या मतलब? फिर हमें स्मरण करने से क्या मतलब? जब मरना ही, जो भजन नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो दान नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो भजन नहीं करेगा वो भी मर रहा है, तो फिर हम भजन कर कर मरे और नहीं कर कर मरे तो मतलब क्या हुआ? हमने कहा भैया एक ही बात है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है। जाती कि नहीं जाती? बिल्ली का नियम है, अपने बच्चों को साथ घर लेकर जाती है, अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ कर ले जाती है। बिल्ली अपने मुख से जब बच्चे को पकड़ कर लेकर जाती है, साथ घर लेकर जाती है। और वही बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है फिर क्या करती है? चूहा बचता है? नहीं। बिल्ली का बच्चा साथ घर जा रहा है तो बचता है कि नहीं बचता? बचता है। बिल्ली अपने मुख से जब अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, तो बिल्ली का बच्चा नहीं मरता। पर उसी मुख से जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो चूहे को लहू लुहान कर देती है। बस यही अंतर है सत्संग करने का और सत्संग नहीं करने का। जो भजन में बैठा है, सत्संग में बैठा है, जिसने शिव महापुराण की कथा यदि सुनी है तो काल के मुंह में तो आएगा, मृत्यु तो होगी, पर याद रखना उस मृत्यु के समय पर जो गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है कि मृत्यु के समय पर जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब उसके शरीर पर, उसके सम्मुख में इतना कष्ट उत्पन्न होता है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे हों, इतनी तकलीफ होती है। पर शास्त्र कहता है जिसने सत्संग किया, भजन किया, कथा सुनी, दान स्मरण करा, उसके प्राण जब छूटते हैं तो उसको बिच्छू का वो दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरा नारायण उसको गोदी में लेकर चले जाता है। महाराज उसको गोदी में लेकर जाता है, उसको दर्द नहीं होता। और जिसने भजन नहीं करा, सत्संग नहीं किया, वो बिल्ली चूहे को जैसे पकड़ती है, लहू लुहान कर देती है, बस वही स्थिति उसकी होती है।